बच्चों नमस्कार। होगा चमत्कार, कर लो इंग्लिश से प्यार। और आया है एस कुमार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी का चर्चा करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब ही है भविष्य की बातें। याद रखना, फ्यूचर में हम सारी बातें भविष्य की करेंगे। FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कहता है द, इंडेफिनिट कहता कुछ नहीं। पहले इंडेफिनिट कहता था ता। क्या कहता था? ता। और आज कुछ नहीं कहता, लास्ट में का दिखाई देना चाहिए। जैसे मैं बार बार एक ही सेंटेंस को लिखता हूं, जिससे क्या है कि वो जो आपकी जुबान पर आ जाएगा। मैं भोजन खाऊंगा। मैं भोजन खाऊंगा। मैं भोजन खाऊंगा। मैं भोजन नहीं खाऊंगा। क्या मैं भोजन खाऊंगा? क्या मैं भोजन नहीं खाऊंगा? मैं भोजन क्यों खाऊंगा? और मैं भोजन क्यों नहीं खाऊंगा? इसी तरीके हो जाएगा। हम भोजन खाएंगे। हम भोजन नहीं खाएंगे। क्या हम भोजन खाएंगे? क्या हम भोजन नहीं खाएंगे? हम भोजन क्यों खाएंगे? हम भोजन क्यों नहीं खाएंगे? तो आप 6 सेंटेंस बना लोगे उसी तरीके से जिस तरीके से बनते थे। अब जरा गौर करिए, याद रखना फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म ईट, एट और ईटन, यानी इस फॉर्म का। हेल्पिंग वर्ब के लिए विल और शैल। विल और शैल काय का? विल और शैल काय का इस्तेमाल होगा? विल और शैल का इस्तेमाल होगा। जरा गौर करिए, विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम खत्म कर देता हूं। शैल खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म। सबके साथ विल लगा दो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। बाद में देखेंगे इसे, क्योंकि हमें इंग्लिश लिखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं कि आप सेल लगाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ग्रामर सीखेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। उस आसान तरीके को सीखिए जिससे हम अपनी बात को कह सकें। विल लगाकर भी हम उस बात को कह सकते हैं। शेल लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कई उदाहरण दूंगा मैं आपको। तो ये समस्या सॉल्व। आई विल क्या कर रहे थे? ईट द फूड। फूड समझ में आ रही है? आई विल ईट द फूड। नेगेटिव आई विल नॉट। याद रखना, जैसे इसके बाद नॉट आती थी, ऐसे यहां पे विल के बाद आ जाएगी नॉट। ईट द फूड। अगला विल बाहर निकाल लेंगे। विल आई ईट द फूड क्या बन जाएगा? विल आई ईट द फूड। क्या मैं भोजन खाऊंगा? क्या मैं भोजन नहीं खाऊंगा? विल आई नॉट ईट द फूड। इससे आगे वाई लगा दो। वाई विल आई ईट द फूड। और अगला नेक्स्ट, वाई विल आई नॉट ईट द फूड। समझ आ रही है आपके? वही प्रोसेस पुराना जैसा। आई विल ईट द फूड, आई विल नॉट ईट द फूड, विल आई ईट द फूड, विल आई नॉट ईट द फूड, वाई विल आई ईट द फूड, वाई विल आई नॉट ईट द फूड। यानी कि आपने देखा, विल लगाया सभी के साथ, काम खत्म। और फर्स्ट फॉर्म I will eat the food, I will not eat the food, will I eat the food, will I not eat the food, why will I eat the food, why will I not eat the food, we will eat the food, we will not eat the food, will we eat the food, will we not eat the food, why will we eat the food, why will we not eat the food? Yes, you will eat the food, you will not eat the food, will you eat the food, will you not eat the food, why will you eat the food, why will not eat the food?
he will eat the food, he will not eat the food, will he eat the food, will he not eat the food, why will he eat the food, why will he not eat the food. Yes, they will eat the food, they will not eat the food, will they eat the food, will they not eat the food, why will they eat the food, why will they not eat the food. क्लियर, हमने ईट से बना लिया, या फॉर्म लिख देता हूं FOR और ईट से हमने प्रैक्टिस कर ली EAT ईट। अब हमारे पास क्या है, ऐसी वर्ब उठा लीजिए, सब्जेक्ट यहां से लाओ, वर्ब यहां से निकालो, ऑब्जेक्ट सामने से ले आओ, सेंटेंस बन जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। समझदारी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, हो गया। अब जरा गौर करिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कि प्रत्येक चीज में तीन ही चीजें होती, प्रत्येक सेंटेंस में तीन ही चीज होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और भी होती हैं, वो बात की बातें हैं, वो तो अपने आप सेट होती चली जाएंगी। आगे मैं वर्ड ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। चलो ड्रिंक ले लेते हैं, आप बोले तो ड्रिंक, DRINK। ड्रिंक माने पीना होता है, ड्रिंक माने शराब पीना भी होता है, इससे कोई मतलब फर्क नहीं कर पड़ता इंग्लिश बोलने में। I will drink the water, I will not drink the water, will I drink the water, will I not drink the water, why will I drink the water, why will I not drink the water। किसी भी सेंटेंस से आप बना, किसी भी पर्सन से या सब्जेक्ट से बना सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, बोलिए वर्ड कुक। I will cook the food, I will not cook the food, will I cook the food, will I not cook the food, why will I cook the food, why will I not cook the food। He will cook the food, he will not cook the food, will he cook the food, will he not cook the food, why will he eat the food, why will he not cook the food। Yes, चलो एक और वर्ड ले लेते हैं, ड्राइव। ड्राइव भी चलाना, कुक हो गया, ड्राइव, DRIVE ड्राइव, ड्राइव भी चलाना। I will drive the car, I will not drive the car, will I drive the car, will I not drive the car, why will I drive the car, why will I not drive the car। You will drive the car, you will not drive the car, will you drive the car, will you not drive the car, why will you drive the car, why will you not drive the car। समझ में आ रही है। अब देखिए, they will drive the car, they will not drive the car, will they drive the car, will they not drive the car, why will they drive the car, why will they not drive the car। Yes, next, earn, EARN, earn means कमाना। I earn the money, I will earn the money, I will not earn the money, will I earn the money, will I not earn the money, why will I earn the money, why will I not earn the money। You will earn the money, you will not earn the money, will you earn the money, will you not earn the money, why will you earn the money, why will you not earn the money। इतने सेंटेंस बना दिए साहब। अब प्रॉब्लम आई कि सर आपने सेल हटा दी, तो लगा दो दोबारा। अब सेल कहां लगेगी, सेल I और B के साथ। याद रखना ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेल लगने से सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। आई विल ईट द फूड, मैं भोजन खाऊंगा, खाए मत खाओ, नो प्रॉब्लम। यदि आई शैल ईट द फूड लगाया तो आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे आपको पेट भरा हो। ये चीज है, क्लियर ये बात है। इसलिए मैंने सेल को नहीं लगाया, मैं नहीं खा रहा। आई विल ईट द फूड, मैं भोजन खाऊंगा, खाऊंगा ना खाऊं, क्या प्रॉब्लम है मुझे। आई शैल लगा दिया, खाना ही पड़ेगा। आई विल टेक स्मोक, मैं धूमपान करूंगा, नहीं करूं। आई शैल टेक द स्मोक, करना पड़ेगा। शैल का मतलब श्योरिटी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हटा दिया था। और कई राइटरों ने, मैंने नहीं, कई राइटरों ने इस बात को प्रूव किया है। क्लियर बात समझ में आती है। प्रैक्टिस करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले बच्चों को जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उन बच्चों को, उन्हें इस बात को बताएं और प्रैक्टिस करें, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। और मैं समझता हूं अब आप लोगों ने यदि मेरे साथ रहे हैं तो करीब करीब 30,000 के आसपास सेंटेंस बना लिए होंगे रेगुलरली भाई। और नहीं बनाए तो समझ लीजिए आप अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करना आरंभ कर दीजिए मेरी तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यस।